10 वर्ष के होने पर सत्या ने बड़ों की सहायता के बिना ही आसपास के गांव के समान पुट्टपर्ती में भी एक भजन मंडली की व्यवस्था की और उसका नाम पंडरी भजन मंडली रखा। पांडुरंग विट्ठल के दर्शन कब होंगे, उनका मंदिर और कितनी दूर है, शिखर दिखते हुए भी मंदिर दृष्टिगोचर नहीं होता। कांटों और कंकरों से पैर दुखने लगे हैं। आदि भावनाओं से युक्त विट्ठल भक्तों के भजन वे इस प्रकार तल्लीन होकर गाते थे। सत्या कभी कृष्ण तो कभी यशोदा बन उन बालकों के मध्य नाचते हुए मानो साक्षात भागवत ही उनके नेत्रों के सम्मुख प्रस्तुत कर देते थे। उनकी गीत रचनाओं में सत्या ने उस प्रदेश के एक अनजान देवता का गुणगान भी आरंभ किया। शिरडी नामक एक गांव, साईं नामक अवतार, द्वारकामाई नामक मंदिर और उन सबके इस स्थान पर अस्तित्व के विषय में उनके गीतों द्वारा वर्णन होता। शिरडी के साईं बाबा कौन हैं? वो गांव शिरडी कहां है? किस देवता का वो अवतार हैं? इस प्रकार जब प्रश्न किए जाते तब वो मौन ही रहते। बालक सत्या से उन नवीन गीतों को सीख नाचते गाते सभी बालक आनंद से भर उठते और सभी बड़े आश्चर्य से। पंडरी भजन मंडली के बालक प्रत्येक घर से एक एक आना चंदे के रूप में इकट्ठा करते थे। इस इकट्ठा की गई धनराशि से पंडरी भजन मंडली के वे बालक प्रसाद के रूप में बांटने के लिए चावल खरीदने पर, अगरबत्ती, कर्पूर और पूजा अर्चना की अन्य सामग्री पर व्यय करते। त्योहारों के वक्त चंदे की ये राशि 2 आना प्रत्येक परिवार हो जाती। त्योहारों पर व्यय भी तो ज्यादा होता था, अतः इस बाल कोष की देखभाल भी सटीक थी। निसंदेह सत्या इस दल के संचालन की केंद्रीय भूमिका निभाते थे। वे दल के संयोजक, कोषाध्यक्ष, सिखाने वाले प्रशिक्षक, गीत लिखकर धुन बनाने वाले और प्रमुख गायक थे। वैसा ही दृश्य बन जाता था जैसे मथुरा वृंदावन में कन्हैया जी की वंशी की धुन पर गोपियों, गायों, बछड़ों, पेड़ पौधों और यमुना नदी के किनारे कृष्ण जी के बाल सखाओं को देखने पर होता था। एक दिन सब लड़के नरसिंह अवतार की महिमा का वर्णन करते हुए एक सुंदर गीत अपने सुमधुर कंठ से तल्लीन होकर गा रहे थे। गीत के मध्य लौह स्तंभ को चीर आए वो देवता इस पंक्ति के उच्चारण के साथ ही सत्या ने भी सिहनाद करना आरंभ कर दिया। भयंकर होते हुए भी उनका ये आवेशपूर्ण स्वरूप और अट्टहास पूरित नृत्य अति मनोहर प्रतीत हो रहा था, परंतु लोग चकित हो भयभीत होने लगे। गांव के कुछ पुष्ट पहलवान कहलाने वाले भी सत्या को वश में न कर सके। अंत में कर्पूर आरती व नमस्कार कर लोगों ने प्रार्थना की, तभी नरसिंह अवतार की वो तीव्रता शांत हो पाई। लोग आपस में चर्चा करने लगे कि ये बालक सचमुच में अलौकिक दैवी शक्ति का रूप है। इस घटना का समाचार चारों ओर फैल गया।
पुट्टपर्ती की भजन मंडली की कीर्ति सुनकर आसपास के ग्रामवासी भी उसकी ओर आकर्षित होने लगे। इसी बीच कहीं से हैजे और चेचक की बीमारियां धर्मावरम और पेनुकोंडा तहसीलों में प्रवेश कर अपना तांडव दिखाने लगीं। हजारों की संख्या में लोगों का इन संहारक व्याधियों की बलिवेदी पर बलिदान होने लगा। ये एक अत्यंत आश्चर्य की बात थी कि पुट्टपर्ती और उसके आसपास के क्षेत्र में इन व्याधियों का नामो निशान तक न था। वरिष्ठ लोगों में ये विचार व विश्वास उत्पन्न हुआ कि पंडरी भजन मंडली के भजन तथा उसके दिव्य वातावरण होने तथा साक्षात नरसिंह देवता का वास होने से इन क्षेत्रों की बीमारियों से रक्षा हुई है। वे मंडली के बालकों को अपने ग्राम में बुलाकर भजनों द्वारा वातावरण शुद्ध करने का निमंत्रण देने लगे। परंतु अपने गांव में निमंत्रित बालकों के आने जाने और भोजन आदि की व्यवस्था करने की बुद्धि और सामर्थ्य का अभाव ही उन ग्रामों के नेताओं में अधिकतर पाया जाता था। कभी कभी बैलगाड़ियां ले जाती तो कभी पैदल जाना पड़ता। बेचारे वे लड़के तब पैदल ही अपने कंधों पर खाने पीने की सामग्री का थैला लटकाए अनेक कष्टों का सामना कर आमंत्रित ग्राम में पहुंचते थे। जो कुछ भी हो, आसपास के 10-12 ग्रामों का भ्रमण कर मंडली के बालक शिरडी के साईं बाबा, द्वारका माई और उनके अद्भुत चमत्कारों का अपने गीतों द्वारा प्रसारण करने में सफल हुए। ग्रामवासी आश्चर्यचकित होकर आपस में चर्चा करते और अवाक रह जाते।